कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने
कृष्ण। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। भक्तिर्भवति नष्टकी। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आगे आ जाओ, आगे जगह हो जाएगा। इस वालों को बैठा है। तो आज भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए भगवान विरार में पधारे हैं।
इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान के भक्त कुछ इच्छा करते हैं तो भगवान उनको पूरी करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। भगवान यहाँ आए हैं तो निश्चित भक्तों की हृदय में कुछ तो इच्छा होगी। तो बहुत शुभ दिन है कि भगवान पधारे हैं और भगवान का एन कैन प्रकार स्वागत करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में जब शुकदेव के घर में द्वारका से भगवान अनेक ऋषि मुनियों के साथ जब पदार्पण करते हैं, शुकदेव के पास कुछ नहीं होता है, एकदम गरीब भक्त है, ब्राह्मण है, कुछ नहीं है, तो भगवान का स्वागत कैसे करें? तो शुकदेव ने अपना जो गमछा आता है वो जो कपड़ा आता है, कपड़ा ऐसे हिलाया और भगवान का स्वागत किया। कुछ नहीं था उनके पास। तो भगवान आए हैं तो इनके प्रकार है, कोई कुछ हो या कुछ ना हो, लेकिन हमारा भाव कम से कम अच्छा होना चाहिए, तो निश्चित भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, लेकिन ये जो सृष्टि है उनको प्रकट करने के लिए आपकी शक्ति की आवश्यकता है मुझे। और ब्रह्मा जी कहते कि हे प्रभु, इस जगत में जितने भी लोग धर्म का पालन करते हैं, चाहे कोई नहीं करता है धर्म का पालन, और जो ऋषि धर्म का पालन करते हैं, अगर है प्रभु आपके नाम गुण रूप और लीला का कथा का श्रवण नहीं करता है, तो व्यक्ति वास्तव में तथाकथित धर्म का पालन करता है। मुख्य क्या है प्रभु? आपके कथा का श्रवण, क्योंकि आपकी कथा जब कान के मार्फत से जाते हैं तो जीव का निश्चित कल्याण होता है। इसलिए है प्रभु, अब कृपा करके मुझे ऐसा संदेश दिया कि ऐसी कथा मुझे सुनाइए जिसके कारण मुझे शक्ति मिले और शक्ति से मैं संसार का प्राप्तिकरण कर सकूं, जो आपकी इच्छाएं सेवा कराने की। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रभु आप कृपा कीजिए और मुझे इस सृजन शक्ति दीजिए सृजन के लिए। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान की जो कथा है वो इतनी पवित्र है, तत्पाद सलिलम यथा, जिस तरह से आपके चरण कमल से निकलने वाली गंगा जो है वो तीनों लोगों को पावन करती है, वैसे ही हे प्रभु जो भी व्यक्ति आपकी कथा श्रवण करने का इच्छा करता है, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति। भगवान की कथा कोई व्यक्ति श्रवण करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। भक्तारम पृच्छत्वम श्रोतव्यम, जो व्यक्ति प्रश्न करता है, जो व्यक्ति उस प्रश्न का जवाब देता है और जो व्यक्ति उस प्रश्न को श्रवण करता है, तीनों पावन हो जाता है। कैसे? जिस तरह से भगवान आपके चरण कमल से निकलने वाली गंगा तीनों लोगों को पावन करती है, वैसे आपकी कथा भी, जो व्यक्ति आपकी कथा श्रवण करने का प्रश्न करता है और जो वक्ता उत्तर देता है और जो श्रवण करता है, तीनों का कल्याण हो जाता है। तो निश्चित आज हम एकत्रित हुए भगवान की कुछ कथा श्रवण करने के लिए। आज आपने मुझे माइक थमा दिया है, स्टैंड लाए नहीं, क्योंकि मेरा ही गलती है, क्योंकि जब तक मैं फोन नहीं करूँ तो कुछ होता नहीं है। आज मेरा फोन किसी को किया नहीं था, तो मुझे पता था कुछ गड़बड़ होगा, तो हुआ। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में आप देखिए अनेक जगह पर जब भी भक्त के ऊपर कुछ कष्ट पड़ता है, भगवान की इच्छा करता है भक्त, तो भगवान निश्चित उनके ऊपर कृपा करते हैं
और भगवान वहां स्थापित हो जाते आते हैं भगवान। जब द्रौपदी की रक्षा किया भगवान ने, द्रौपदी की रक्षा करने के बाद थोड़े समय के बाद जब भगवान द्वारका में थे तो रुक्मिणी बाजू में सो रही थी। अचानक रात को 1-2 बजे या 12 बजे जो भी है, भगवान अचानक खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान तुरंत मतलब पसीना आ गया। तो रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु क्या हुआ, अब इतना पसीना क्यों आ रहा है, आप हाथ क्यों रहे हो इतना। तो भगवान कहते कि मुझे द्रौपदी की याद आ गई। कृष्ण कहते हैं मुझे द्रौपदी की याद आ गई। रुक्मिणी कहती कि प्रभु आपने तो द्रौपदी की रक्षा किया है। द्रौपदी ने जब आपको पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपीजन प्रिय, कौरवम परिभूतानाम किम जानासि केशव, उस समय आपने रक्षा की। उस टाइम नहीं चलेगा, ये नहीं आएगा, आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे राम ठीक। कोई बात नहीं, बैठ जाए, मैं अभी खत्म करता हूँ। तो रुक्मिणी कहते कि प्रभु क्या हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते कि हे रुक्मिणी, मुझे कृष्ण की याद आ गई। द्रौपदी का नाम है कृष्ण। द्रौपदी रुक्मिणी कहते प्रभु आपने उनकी रक्षा किया है, अनेक चीज पूरे हैं आपने, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, आपने उनकी रक्षा तो किया है। तो भगवान कहते कि नहीं, जिस आर्त भाव से द्रौपदी ने मुझे पुकारा था उस तरह से मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया हूं। नहीं चलेगा प्रभु, अब क्या हो, जब खत्म हो जाए लेक्चर तो कीर्तन के समय बांधते हैं, ठीक है। अब श्रम कीजिए, चलिए। अब क्या है, ये लेक्चर से पहले थोड़ा सोचा होगा, अच्छा अब आप इसी समय सोचते हो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। गोविंद इति कृष्ण कृष्ण दुर्वासिन ऋणं कृतं प्रबुद्धं मे हृदयानां सर्वपति। भगवान कहते हैं द्रौपदी ने जिस आत्मभाव से गोविंद पुकारा था वो मेरे हृदय में बस गया है और मैंने उनकी रक्षा किया है। लेकिन मैंने रक्षा ऐसी नहीं की है जैसे जिस भाव से उसने मुझे पुकारा, ऐसी रक्षा मैं नहीं कर पाया। इसे भगवान कृष्ण भक्त वत्सल है और भक्त की रक्षा करने के बाद भी, भक्त पे कृपा करने के बाद भी भगवान ऐसे ही सोचते हैं कि मैंने भक्त पर कृपा नहीं की और कुछ अच्छा करना चाहिए। तो भगवान इच्छा करते हैं कि मैं बारंबार उनकी रक्षा करूं, उनके पांचों को आनंद दूं। लेकिन भगवान कुछ कंडीशन भी रखते हैं। कंडीशन वो रखते हैं कि व्यक्ति मुझ में श्रद्धा उत्पन्न करे, मुझ पर विश्वास रखे और मुझे समर्पित करे, तब जाके भगवान निश्चित कृपा करते हैं। तो ऐसे भगवान भक्तवत्सल पांडवों के ऊपर भी भगवान ने कृपा की है। द्रौपदी कहती है भगवान को कि हे उनकी महारानी कहते कि हे प्रभु, अब ऐसे भक्त वत्सल हो, आपने अपनी माता का, अपने पिता का रक्षा नहीं किया है, इतनी रक्षा आपने मेरे पुत्रों की किया है। तो तब वहां भगवान का नाम पूर्ण भाव से भक्त वत्सल कहा गया है। तो आज हम एक कथा श्रवण करेंगे छोटी सी कि भगवान किस तरह से भक्त वत्सल है। ऐसे बहुत कथा है, लेकिन एक हम कथा श्रवण करेंगे जो जगन्नाथ जी का भक्त है। एक जगन्नाथ जी का भक्त है जिसका नाम था मोहंती। क्या नाम था? मोहंती। तो मोहंती दो बच्चे थे, बीबी थी
बहुत सुंदर जीवन जी रहे थे, लेकिन निर्धन था, पैसे नहीं था उनके पास, धन नहीं था। तो एन प्रकार कुछ ब्राह्मण था तो कुछ भिक्षा मांगकर या एन प्रकार जो भी कुछ आता था तो बच्चे को खिलाता था, खुद खाता था। एक दिन का जो भी आता खा लेता था, दूसरे दिन का और लेने जाना है, तो इस तरह से जीवन व्यतीत करता था। अचानक उस जगन्नाथपुरी के नजदीक में दुष्काल, क्या बोलते हैं, सूखा होने के कारण खाने का प्रॉब्लम हो गई। ब्राह्मण था तो भिक्षा मांगने गया, लेकिन सबको भिक्षा भी नहीं दे रहा था उनको, क्योंकि सबको प्रॉब्लम था, सूखा हुआ तो सबको प्रॉब्लम था, भिक्षा नहीं दे रहा था, बच्चे भूखे मर रहे थे। तब महंती की पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, आप कुछ खाना लेकर आइए, पति का कर्तव्य है, अगर आप नहीं लेके आओगे बच्चे मर जाएंगे। अब ये प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ खाना नहीं आ रहा है, कुछ भोजन नहीं आ रहा है। तो अचानक उनकी पत्नी कहते हैं कि प्रभु, कोई आपका ऐसा कोई संबंधी है जो आपका मदद कर सके, ऐसा कोई संबंधी है आपका जो आपकी हेल्प कर सके, आपको बच्चे को खाना दे सके, ऐसा कोई है? जैसे ही इतना उनकी पत्नी ने बोला संबंधी है, ये महंती को भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा थी, हाँ एक मेरा मित्र है, एक मेरा मित्र है, और ऐसा मित्र उदार मित्र है, जो भी मांगते उनके पास से मिल जाता है, महंती ने बोला। तो पत्नी बहुत प्रसन्न होगी कि चलो वहीं चलते हैं। अब महंती का क्या था, वो खाना मिले ना मिले, भगवान पर डिपेंड रहता था, पूरा दिन जप करता रहता था, भगवान का नाम कीर्तन करता रहता था और भगवान का स्मरण करता था। जैसी पत्नी ने कहा कि चलो चलते आपके मित्र के पास, तो बोले चलो। अब नजदीकी जगन्नाथपुरी है, कितने लोग गए जगन्नाथपुरी? बहुत अच्छा। जो नहीं गए वो जाना, क्योंकि कलयुग को उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। दारू ब्रह्म रूप में साक्षात प्रकट संपत्ति, ये जो कलयुग में प्रकट संपत्ति कोई है तो कौन है? दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जी। दारू ब्रह्म रूप साक्षात प्रकट संपत्ति। और दूसरा कौन है? गंगा जी। गंगा जी भी साक्षात प्रकट संपत्ति है। इससे दर्शन करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए। तो जगन्नाथ पूरी जाने को निकले। अब जब उसने बोल दिया कि मेरा मित्र कौन है, मेरा संबंधी कौन है? जगन्नाथ जी। अगर हम पर ऐसी आपत्ति आए तो हम बोलेंगे नहीं बोल पाएंगे। भले अभी हम मानते नहीं, भाई हम मुसीबत में भगवान को पुकार लेंगे, भगवान पर डिपेंड रहेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल वाली बात है, ये आसानी बात नहीं है। हम खाली बोल सकते हैं कि हम करेंगे, लेकिन जब ऐसी तकलीफ आती है तो हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन बंधु महंती तो एकदम भगवान का शुद्ध भक्त था, उसका महंती नाम था, बंधु उसके बाद पड़ा था। तो कब पड़ा मैं आपको बताऊंगा। तो इस महंती ने बच्चों को, पत्नी को लेकर जगन्नाथपुरी पहुंचे। अब जगन्नाथपुरी में पूर्व द्वार है, जिसको सिंह द्वार बोलते हैं। पूर्व द्वार में जिसको सिंह द्वार बोलते हैं, वहां पहुंचे और देखा कि अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दे रहे, उनको एंट्री नहीं मिला अंदर जाने को। बहुत प्रयत्न किया लेकिन महंती को अंदर जाने का एंट्री नहीं मिला। तो महंती ने क्या किया, बाहर जो पति पावन जगन्नाथ जी है उनका दर्शन किया। क्योंकि जैसे उनकी पत्नी ने कहा कोई संबंधी है तो प्रसन्न हो गए, बोला है जगन्नाथ। और जैसे पत्नी बोला चलो, तो वहां लिखा है शास्त्र में कि महंती नाचने लगा कि कम से कम मुझे जगन्नाथ का दर्शन होगा। वो ऐसा नहीं सोचे कि वहां जाएंगे तो भगवान उनको खाना देंगे, ऐसा नहीं सोचा। क्या सोचा? मुझे दर्शन मिलेगा, ऐसा भाव था महंती। वहां पहुंचे, अंदर एंट्री नहीं मिला, लेकिन क्या किया, जगन्नाथ पति पावन जगन्नाथ जी है बाहर, जो साक्षात एक भक्त के बाहर प्रकट हुए। अब जगन्नाथपुर जाओगे तो जगन्नाथ जी का विग्रह जो है अंदर है, लेकिन वही जगन्नाथ जी एक भक्त पर कृपा करने के लिए, जो मुसलमान था, क्योंकि वहां मुसलमानों की और विदेशी लोगों की एंट्री नहीं है मंदिर में, तो विदेशी लोग और मुसलमानों पर कृपा करने के लिए भगवान पतित पावन रूप में बाहर आए थे। तो पतित पावन का बाहर से दर्शन कर महंती बहुत प्रसन्न हो गया। अब उनकी पत्नी को बोला कि तू ठहरिया, मैं आता हूँ। पत्नी को लगा कि पतिदेव मित्र के पास जा रहे हैं कुछ बात करने के लिए, और पतिदेव पत्नी को पता नहीं था कि यही मित्र है जिसका दर्शन कर रहे हैं। और पति ने तुरंत क्या किया, घुमा, पत्नी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर घुमा
और दक्षिण द्वार है। जगन्नाथपुरी में 4 द्वार है। अब आगे आ जाए, पीछे तो लोग आगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जगन्नाथपुरी में 4 द्वार हैं। पूर्व द्वार में जहां से प्राय जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, पूर्व द्वार में, जिसको सिंह द्वार बोलते हैं। और उनके एग्जैक्ट सामने पश्चिम द्वार है। पूर्व एग्जैक्ट पश्चिम द्वार उनको बोलते हैं व्याघ्र द्वार, और उत्तर द्वार है उसको बोलते हैं हस्ती द्वार, और दक्षिण द्वार उसको बोलते हैं अश्व द्वार। ये 4 द्वार है। तो बंधु महांती जो है, जब जगन्नाथपुरी में मंदिर में एंट्री करो ना, मंदिर में इतनी सुंदर सुंदर कथा है, मतलब जगह है कि वहां जाकर पूरा डिटेल जानना चाहिए, एक डिटेल जानना चाहिए। इतना सुंदर और इतना बड़ा मंदिर है। तो बंधु महांती दक्षिण द्वार में गया, और दक्षिण द्वार में जहाँ हस्ती द्वार है वहां जाकर उसने देखा तो अश्वद्वार, दक्षिण अश्वद्वार में किचन है जगन्नाथ जी का। वो किचन का नाला निकलता है, अंदर से पानी निकलता है ना, जो जैसे हम चावल बनाते हैं ना, चावल का पानी निकलता है, माताओं को खास पानी निकलता है ना, तो पानी उस नाले से निकलता है। तो वहां पहुंचा है मोहंती, और ढूंढ रहा था अंदर प्रवेश कैसे करो, अंदर प्रवेश मिल नहीं रहा था। तो इतना थका हुआ था, वही दक्षिण द्वार पर बैठ गया, और बैठ के आंखें बंद कर दिया, नींद आई और भगवान का स्मरण करने लगा। अचानक उनकी पत्नी घूमती घामती उसको ढूंढते हुए वहां पहुंची और बोला, पतिदेव यहाँ सो रहे हो? तो बोला, हाँ थक गया था। तो बोला कि कहाँ है आपके मित्र? चलो शाम होने को आई, आपके मित्र के घर चलते, बच्चे भूखे हैं। और देखा बच्चे, पूरा बच्चे रो रहे हैं, दोनों बच्चे रो रहे, जोर जोर से भूखे थे बहुत। अब बंधु महंती करे तो करे क्या? बंधु महंती ने कहा कि काम करो, पत्नी को समझाए। पत्नी की समझदार थी, समझदार नहीं होती तो मोहंती को मारती बेचारी को, कुमार है, कहा है आपका मित्र? तो कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो एक कथा सुनते हमको सुदामा याद आता है। सुदामा का यही हाल। तो जो मोहंती है उसने कहा कि मैं आपको बात कहूँ, उनकी पत्नी को कहा बात कहूँ। तो बोले पतिदेव। तो बोले देखो, मेरा मित्र के पास में गया था, ये रहता है, मैं गया जाके आया, यहाँ सीधा नहीं आया हूँ, मैं जाकर आया। लेकिन उनके घर बहुत सारे गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, तो उनके कारण पूरा घर फुल हो गया। तो जाने के अंदर जगह बन गया, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। महंती ने तुरंत ऐसा कहा और बोला कि काम करते, हम एक रात यही सोते हैं, ये दक्षिण द्वार पर सो जाते हैं, सुबह होते मैं आपको उनके घर ले जाऊंगा, खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे, ऐसा बोल दिया। और भगवान के भरोसे ऐसा बोल दिया। और मोहंती ने तुरंत कहा कि काम करते, बच्चे भूखे हैं तो एक काम कर सकते हैं, खाना तो है नहीं। तो बोला कि जो जगन्नाथ का चावल बनता है ना, उसका नाला निकलता है ना, नाली, तो जैसे हम चावल में से पानी निकालो तो थोड़ा चावल तो आ ही जाता है, निकल ही जाता है ना बाहर। तो चावल का पानी आ रहा था, तो मटका ढूंढा और मटका भर भर कर, थोड़ा चावल भी आता था और पानी भर भर कर खुद पिया, पत्नी को पिया और बच्चों को पिलाया। ऐसी हालत थी, पूरा पेट भर कर पिया। और वही दक्षिण द्वार पर, और पेट भर गया है, थोड़ा बहुत तो आराम नहीं गया, चारों सो गए, तीनों सो गए। बंधु मोहंती जग रहा है और जब कर भगवान का कीर्तन कर रहा है, और भगवान से कुछ मांग नहीं रहा है कि प्रभु आइए भोजन दीजिए, कुछ नहीं मांग रहा, कीर्तन कर रहा है। और रात को जो पंडा है, उसने पंडा ने भगवान का जो भी है आरती पूजा कर बंद कर दिया, कमान भगवान का दर्शन बंद कर दिया और बंद करके वहां से निकले। अब जगन्नाथ जी भक्तवत्सल, जगन्नाथ जी तुरंत सोचा कि मेरा महंती, मेरा भक्त यहाँ आया है, और मेरा भक्त क्या बोलकर आया है उनकी पत्नी को कि मेरा मित्र वहां है, मतलब मुझे मित्र माना है ना, तो मैं मेरी मित्र को भूखे सोने दूंगा। वैसे जगत को तो भूखे कभी सोने ही देता हूँ। एक कहानी है ना, कहते ना कि भगवान भूखा जगाता है लेकिन सुनाता नहीं है। तो भगवान ने सोचा तो मुझे मित्र कह रहा है, मेरा मित्र है, सूर्य मेरा मित्र है, तो मैं उसको भूखे सोने दूंगा।
हो ही नहीं सकता। साक्षात भगवान जगन्नाथ जी भक्तवत्सल खड़े हुए और वहां भंडार होता है ना, अनाज का, अन्न का भंडार, तो वही भगवान को भोग लगाने का थाल, जो सोने का थाल, सोना, वो सोना नहीं, सोने का थाल, वो पूरा थाल भगवान अंदर एंट्री किया और थाल लिया और कहते हैं कि अंदर अनेक प्रकार के पकवान, अगर भगवान है तो पकवान तो हो गए, अनेक प्रकार के पकवान रखे बड़े से थाल में, और साक्षात भगवान जगन्नाथ जी वो थाल लेकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर बाहर आए दक्षिण द्वार से। अब दक्षिण द्वार से बाहर आए, दक्षिण द्वार जैसे ऐसे है तो लेफ्ट साइड ये मोहंती और उनका परिवार सो रहा है दूर थोड़े, तो भगवान जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि बंधु मोहंती कौन है। मोहंती नहीं बोला, क्या बोला? बंधु, मतलब बोला मेरा मित्र मोहंती कहाँ है। अब बंधु मोहंती कथा सुनोगे तो उसका टाइटल क्या है? बंधु मोहंती, उसका नाम मोहंती था, लेकिन भगवान ने क्या पुकारा? बंधु मोहंती। कोई बंधु मोहंती है यहाँ? तो बंधु मोहंती को क्या लगा, सो रहा था, उसने सुना, वो भगवान का स्मरण ही कर रहा था, सुना, उनको लगा कि भाई जगन्नाथपुरी है और यहाँ अनेक मोहंती हो गए, मुझे थोड़ी ना मुझे कौन जानता है यहाँ, ऐसा सुनकर वापस भगवान के स्मरण में लग गए। भगवान ने वापस पुकारा, कोई बंधु मोहंती है, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया, तो बहुत होती है और मुझे कौन जानता है, मुझे कोई खाना भी नहीं देता है, रहना कुछ नहीं। और अचानक भगवान ने बोला कि जाजपुर वाला बंधु मोहंती है कोई? तब बोला हाँ जाजपुर वाला तो मैं ही हूँ। तुरंत खड़ा हुआ बंधु मोहंती, खड़ा हुआ, तुरंत गया ब्राह्मण को, ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण, एकदम झुका हुआ ब्राह्मण और बड़ा सा थाल लेकर, तो बोला कि आपका नाम मोहंती है? तो बोला हाँ। तो बोले लीजिए ये भोजन, और भोजन आपके बच्चों को और पत्नी को खिलाइए और आप अभी खा पी कर सो जाइए, सुबह होते आपको रहने का, आपके खाने का सब इंतजाम मैं कर लूंगा, अब टेंशन मत लीजिए। अब बंधु मोहंती को समझ में नहीं आया है कौन, अरे मेरी खाने की, मेरे घर की, मेरे कपड़े की व्यवस्था कर दूं, ऐसे क्यों बोल रहा है, समझ नहीं पाया। लेकिन वो समझ पाया नहीं, लेकिन विचार भी बहुत नहीं किया, क्योंकि उनको लगी थी भूख और बच्चे भूखे थे, बहुत टेंशन में जा गए, तुरंत थाल लिया। क्योंकि हमने ऐसा होता है ना, कभी कीर्तन होता है और टाइम ज्यादा हो गया, बहुत भूख लगी तो मुझे बंद करे तो अच्छा है, और जैसे कीर्तन बंद करते और लाइन में बैठते प्रसाद के, प्रसाद आता है तो आजू बाजू देखते नहीं है, अरे बोल फटाफट, ऐसा होता ही नहीं। तो हमारा एग्जाम्पल है, तो ऐसे बेचारा उनका भी हाल, और खास करके उनको तो भगवान का नाम ले रहा था, हरि नाम का आस्वादन कर रहा था, तो कहते हैं जो भगवान के नाम में इतना शुद्ध भक्त था तो हरि नाम भूख खराब है उनका, लेकिन बच्चे भूखे थे, उससे दुखी था वो थाल लिया, बच्चे के पास गया, बच्चे और बेबी सो रहे थे, जगाया और बोला कि एक ब्राह्मण आया था और उनको एक थाल देकर, जैसे पत्नी ने देखा वो भी प्रसन्न हो गई और बच्चों को जगा कर बोली बेटा ले लो प्रसाद आया, और पूरा प्रसाद भर पेट खाया। अब बंधु मोहंती को क्या लगा, इतना सुंदर थाल है, अब देखो सोने का थाल था। अब बंधु मोहंती ने सोचा मैं थोड़ा धो लेता हूँ, कहीं पानी होगा, धोकर उस ब्राह्मण को लौटा कराता हूँ, ऐसा सोचा, बहुत अच्छी बात सोचा, सोने का थाल था वो, उसने सोचा बहुत अच्छी बात है। और नरसिंह मेहता के उसमें आता है, नरसिंह मेहता के घर भी तो थाली थी, तो थाली खाने के बाद बोला कि कहाँ धोना है, भगवान ने बोला कहीं नहीं धोना है, लेकर जाओ साथ में। धोना कहीं नहीं। आज मैं वही सोच रहा था कि जो नरसिंह मेहता है गुजरात के, उनकी कथा को, इतनी सुंदर कथा है, भगवान ने किस तरह से उनका काम किया, हो सके तो अभी कल तो कल उनकी कथा करें, वो भी भक्तवत्सल की कथा, नरसिंह मेहता की पूरी सुंदर कथा करें। तो कहाँ थे हम? सोने का थाल। तो धोया और धोने के बाद तुरंत वो भागा, और भागा जाकर देखा भूल तो कहीं मिला नहीं, तो भगवान अंदर ध्यान हो गए थे, बहुत ढूंढा नहीं मिला, सोचा कोई बात नहीं, अभी उसने कहा है कि मैं कल आपका रहने की खाने की व्यवस्था करूंगा, तो कल मैं उसको थाल भी लौटा दूंगा। और आया और एक कपड़ा था, उस कपड़े में उसने बांधा और बांध कर तुरंत नजदीक में सो गया। सुबह होते ही जब पुजारी गए और पुजारी भगवान को भोग लगाने के लिए थाल देने गए, थाला तो था नहीं अंदर, और सोने का थाल, बहुत भगवान को भोग लगता है, बहुत बड़ा थाला होता है, अब था नहीं, तो तुरंत सोने का थाल था, तो तुरंत पुजारी हक्का बक्का हो गया, क्योंकि अगर किसी के ऊपर आया है इल्जाम तो मर जाएंगे भाई।
तुरंत पुलिस को बुलाया, राजा को बुलाया वहां के, और पुलिस ने छानबीन किया, सभी पुजारी को कमरे में बंद किया और सबका है ना लेफ्ट राइट तो होना ही है। बहुत पूरा आधा दिन चला गया। उसके बाद जहाँ बंधु मोहंती बैठा था ना दक्षिण द्वार पर, वही बैठा था। वो बंधु मोहंती के बाजू जो थाल था ना कपड़े से लपेटा हुआ था, लेकिन भगवान का थाल था ना दिव्य थाल था, वो थाल पूरा चमक रहा था, प्रकाश के द्वारा चमक रहा था। वो चमकने के कारण पंडा उनको देख गए और पंडित दौड़े और जैसे ही खोला तो थाल पड़ा था और पंडित इतने गुस्से हो गए। ऐसा कहा गया है कि बंधु मोहंती को मारा था। आप सोचोगे प्रभु जी भगवान भक्तों से मारा? हाँ, भगवान मार भी खिलाते हैं भक्तों को। कौन करते हैं? भगवान मार भी खिलाते हैं। लेकिन देखो याद रखो, कष्ट मिलने के बाद, भगवान का भजन करते करते कष्ट मिलने के बाद जो भगवान की कृपा होती है ना, वो देवता को भी झूले होगी। आपका जो बंधु मोहंती पर कृपा करेंगे भगवान, आप देखना छोटी कथा लेकिन बहुत सुंदर शिक्षा बहुत है। बंधु मोहंती को पकड़ा, बंधु मोहंती को समझ में नहीं आ रहा है उनकी पत्नी को क्या हो क्या रहा है, क्यों लेके जा रहे हो, पूछ रहे, इनको जवाब नहीं दे रहे। उनको राजा के पास ले गया। पहले तो बंधु मोहंती को मारा चढ़ा हुआ, राजा के पास ले गए और उसको बोला कि इसको बंदी कारागृह में डाल दो। बंधु मोहंती उनकी पत्नी बारंबार बोलने की हमने नहीं चुराया है, रात को एक ब्राह्मण आए, हम यहाँ सो रहे थे, एक ब्राह्मण हमको एक थाल देकर गया है और थाल में लौटा ले गया था। एक ब्राह्मण तो अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन सुने कौन उनकी? क्योंकि सबके दिमाग में थाल चोरी का वही मामला था, क्योंकि पंडे को पुलिस वालों ने परेशान कर दिया था, इसका कोई सुनने का मूड में नहीं था। बोले तू ही चोर है। कहता है कि बंदी कारागृह में उसको डाल दिया। जैसे ही कारागृह में डाला तो कारागृह में डालने के बाद पत्नी दुखी थी, बच्चे भी थे। पत्नी को तो नहीं डाला था, वो अकेले को डाला था, लेकिन अंदर जाके कुछ नहीं, बस भगवान का स्मरण चालू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो भक्त का अगर जिसको पूर्ण भगवान पर विश्वास है, पूर्ण शरणागत व्यक्ति है, तो निश्चित ही कोई भी कठिन आएगा भगवान का स्मरण करेगा, है ना। नरसिंह मेहता भगवान सुनेंगे कितना कठिन आया, वो कुछ नहीं विचार करते, खाली राधे श्याम राधे श्याम। बंधु मोहंती भगवान का कीर्तन कर रहा, स्मरण कर रहा है। उसी समय जगन्नाथ जी, समय शाम हो गई और रात हुई। रात के समय साक्षात जगन्नाथ जी वापस वहां से थोड़ी दूर वही उड़ीसा का राजा रहता था, उस राजा के घर गया। राजा को तुरंत दर्शन दिया साक्षात। अब सोचे, अब ये दर्शन दिया, उसका कारण बताऊंगा मैं आपको। ये दर्शन दिया राजा को। दर्शन देने के बाद जगन्नाथ जी ने बोला कि हे राजा, मुझे तू बता, तेरे घर अगर कोई मेहमान आता है तो उसको भूखा सुलाता है तू? प्रश्न किया। तेरे घर कोई मेहमान आता है तो उसको भूखा सुलाता है? नहीं। तेरा अगर कोई मित्र आता है खास तो उसको भूखा सुलाता है? नहीं। तो बोला कि मैंने वही किया है, ये मेरा मित्र है, तूने जिसको कारागृह में डाला है ना मोहंती को, बंधु मोहंती को, मेरा मित्र है और मुझे मिलने के लिए आया था, लेकिन उसको अंदर एंटिटी दी आप लोगों ने। उनके कारण भूखा था, भूख के कारण सो रहा था और मेरे मित्र को भूखा नहीं देख पाया मैं, इसलिए मैं खाने के देने के लिए मैं खुद गया था और थाल जो है ना मैंने दिया था। और भगवान ने कहा भी होगा कि थाल मेरा है, तेरे बाप का है, मैंने दिया। क्योंकि वहां थोड़ा कटाक्ष भी लिखा है, तो हो सकता है भगवान ने बोला हो, तो भगवान गुस्से में थे, भक्त को परेशान किया। तो एक लाइन में तो कटाक्ष लिखा है, तो मैंने बोल दिया कि राजा वास्तव में वो बोला ही होगा, क्योंकि भगवान इतने गुस्से में थे, सिर पर चढ़ गए थे उनके। तो बोला तू विचार कर, ये सब तू मेरे लिए कर रहा है, ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है? मेरे लिए कर रहा है ना, और मैंने थाल दिया है। तो बोला राजा मुझे पता नहीं था। राजा ने बोला मुझे पता नहीं था, अब पूरी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? तो बोला अभी उठ और तेरा फोन नहीं लेना है, फोन नहीं करना है किसी को, उठकर खुद जा और बंधु मोहंती को कारागार से बाहर निकाल। तब तो फोन नहीं थे। कहा कि तू खुद जाएगा, किसी को ऑर्डर नहीं देगा, खुद जाएगा, उसको बाहर निकालेगा। और प्रोसेस क्या होगी? तो कहते बाहर निकालने के बाद पहले तो तुझे उनके चरण पकड़ने। मैंने बोला ना भगवान ने मार खिलाया, देखिए उनका कीर्ति देखना। उस उड़ीसा के राजा को भगवान ने बोला उनके चरण पकड़ने हैं तुझे और उनसे क्षमा मांगना है। पहले क्षमा मांगने के बाद उनको बोलना है
कि मैं आपको नजदीक में घर देता हूँ, कपड़े देता हूँ, खाना देता, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपको यही रहना है ना? और तेरी तू जिस पालकी में जाता है उस पालकी में उसको कारागार से निकालेगा और प्रजा के सामने लाएगा। भगवान ने ऐसा कहा। और राजा, अब राजा को जब आदेश दिया ना, तो हमारे पुरुषोत्तम महाराज जब कथा सुनाते वो कहते कि राजा को भगवान ने तो दर्शन दिया और आदेश दिया। अब विचार कीजिए, कोई भक्त है, शुद्ध भक्त, वो भी हमको आदेश देता है कि प्रभु जी आप ये सेवा करो, कितना आनंद आता है? कोई भक्त सेवा हमको सौंपता है तो कितना आनंद आता है, विचार कीजिए आप। इस साक्षात भगवान ने सेवा सौंपी। राजा इतना गदगद हो गया, तुरंत भागा और पहले मंत्री को बोला, मंत्री को सारी बात सुनाई कि भगवान ने मुझे कहा साक्षात। मंत्री को लेकर राजा कारागार में आया और वहां जाकर पहले बंधु महंती को प्रणाम किया। और बंधु महंती को प्रणाम कर पहले तो बंधु महंती को प्रणाम कर राजा रोने लगा। रोकर बोला कि मैं धन्य हूँ आपका दर्शन कर। मंत्री के सामने राजा ने ऐसा नहीं बोला कि मैं धन्य हो गया जगन्नाथ जी का दर्शन करके, नहीं, उसने जब बंधु महंती का चरण पकड़े ना, तब राजा बोले कि हे महंती, हे बंधु महंती, तू तेरा दर्शन कर तुझे स्पर्श कर मैं धन्य हो गया हूँ। क्यों ऐसा? भगवान मिले साक्षात तो नहीं बोला, भक्त मिले तो बोला ऐसा क्यों? बंधु महंती राजा को भगवान ने दर्शन दिया, उसका कारण कौन था? बंधु महंती, है ना? तो ये थोड़ा पॉइंट दिमाग में डालना चाहिए। कभी कभी हम पर कोई कृपा करते, कुछ सेवा मिलते, कुछ भक्ति में प्रगति होती है ना, तो उसके पीछे किसी का हाथ होता है। भगवान ऐसी कृपा कभी नहीं करते हैं, है ना? भगवान अर्जुन को आदि पुराण में कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर मेरा डायरेक्ट भक्त है ना, तो मेरा भक्त में नहीं मानता उनको, लेकिन मेरे भक्त की भक्ति करता है ना, सब हम भक्त प्रिय, भगवान कहते हैं आदि पुराण। तो राजा जानता था कि उड़ीसा के सभी राजा भगवान के भक्त है। तो बंधु महंती को प्रणाम किया और बंधु महंती को बाहर कारागार से बाहर निकाला। और जिसने बंधु महंती को मारा था, मतलब जो भी किया था अपराध, उस सब ने रात को बंधु महंती के चरण पकड़े, उनको क्षमा याचना किया। बंधु महंती ने कहा कि देखो आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें थाल मेरे पास था ही, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, हम दोनों अनजान थे। पता किसको था? जगन्नाथ जी को। चुप थे, मुझे बुंदी मार खिलाया, टेंशन मत लो, आपकी कोई गलती नहीं है, थोड़ा क्षमा कर दे। भक्त का स्वभाव होता है कि क्षमा करे, तो क्षमा कर दिया। बाहर आए और राजा ने उनको कहा कि आप दक्षिण दिशा में, दक्षिण द्वार में आपको भगवान ने दर्शन दिया, और दक्षिण द्वार की वजह से ही मुझे भी भगवान ने दर्शन दिया है। दक्षिण द्वार की वजह से ही आपने इस पंडा को क्षमा कर दिया है, और दक्षिण द्वार की वजह से इस थाल को भगवान स्वयं स्पर्श करके लाए हैं। तो सभी प्रकार की कृपा कहाँ मिली है? दक्षिण द्वार पे। आप जाओगे दक्षिण द्वार पे, अश्वद्वार जिसको बोलते हैं, तो उसी द्वार पर जो भगवान जगन्नाथ जी का क्या बोलते हैं, स्नान यात्रा होता है ना, तो वही एक कुआं है। उस कुएं से 108 घड़ा पानी निकालते हैं, साल में एक बार खुलता है और फिर बंद हो जाता है। वही है वो अश्वद्वार। और अश्वद्वार पे अंदर एंट्री करेंगे तो वहीं जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है। तो बहुत सुंदर द्वार है। तो 4 द्वारों में से अश्वद्वार है। वो अश्वद्वार पे बोला कि अश्वद्वार पे ही मैं आपको सुंदर एक भवन दूंगा, मकान दूंगा, और इसी मकान में रहोगे, आपको कपड़ा लत्ता जो भी है वो मैं आपको दूंगा। यहाँ से आपको जगन्नाथपुरी सब कुछ मिलेगा। आपको करना क्या है? तो कहते हैं आपको डेली जगन्नाथ जी के सामने आना है, क्योंकि जब तक है बंधु महंती आप पर भगवान इतने प्रसन्न है, कोई ऐसा अभी तक बना ही नहीं है कोई भक्त हमारे नजर में कि कोई भक्त के कारण भगवान ने ऐसे हमको दर्शन दिया हो या ऐसा किया हो लीला। ये सुंदर भगवान ने लीला की, उसका कारण आप हो। इसलिए अगर आप रोज जाकर जगन्नाथ जी के सामने दर्शन करोगे ना, तो आपकी कृपा से भगवान की दृष्टि कृपा पूरे जगन्नाथपुरी पर रहेगी। राजा ने कहा वास्तव में है। एक पुराण में कथा है कि झोपड़ी थी, छोटी थी, तो छोटी झोपड़ी थी, तो बारिश आ रही थी। झोपड़ी में 2 व्यक्ति थे, तीसरा या चौथा या 5 या 10 व्यक्ति आ गए। तो छोटी झोपड़ी पहले बैठे थे 2 भक्त, लेकिन जैसे बढ़ते गए तो खड़ा होना पड़ा। 10 व्यक्ति की जगह नहीं था, इतना छोटा झोपड़ी था।
हुआ ऐसा कि जोर से बिजली कड़क रही थी, मतलब सब भक्त तो नहीं थे लेकिन बिजली कड़क रही थी। उसमें एक साधु था, तो बोला कि बिजली इस मकान पर पड़ेगी, हमारे झुपड़े पर हम मर जाएंगे सब। एक काम करो, कोई चाहे ऐसा दूरभागी होगा जिसके द्वारा ये बिजली इसके ऊपर पड़ेगी। एक के बाद एक बाहर जाओ, जो दूरभागी होगा उस पर पड़ेगी बिजली, तो हम लोग उड़ जाएंगे। एक के बाद एक बाहर जा रहा था, बिजली नहीं पड़ी, अंदर आता था, दूसरा जाता था। और जब अंत में वो साधु बाहर गया ना, तो बिजली कहाँ पड़ी? ये नौ के ऊपर पड़े, एक की कृपा से बच रहे थे और उसको जैसे बाहर निकाल तब मर गए। ऐसे एक भक्त की कृपा से भगवान सब पर कृपा करते हैं। इससे बंधु महंत की बहुत प्रसन्न हो गया। भक्तों कृपा जी भी कभी कभी बंधु महंत की कथा कहते हैं, क्योंकि बंधु महंत की भगवान के ऊपर ऐसी निष्ठा थी, रति और निष्ठा थी। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम श्रवण कराया ना, उनका कारण ही रति है, निष्ठा है। वो शुरुआत में बोल दिया कि तू जिस तरह से प्रश्न कर रहा है, जिस तरह तेरा भाव भगवान के प्रति है ना, निष्ठा रति है ना, उसी में बहुत प्रसन्न है। बारंबार ऐसा बोलते, 10वें स्कंद में तो सीधा बोल दिया, नष्ट की रति। सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित तेरी नष्ट की रति है। तो ऐसे भक्तों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, और ऐसे भक्तों का संग और उनकी सेवा करने से वो हमारी भी रक्षा करते हैं। तो ऐसे बंधु मोहन की भक्त रसल भगवान ने बंधु मोहन की रक्षा किया।